गैर मुल्की हैं और गैर कानूनी तौर पर मुकीम हैं, उनको 31 अक्टूबर तक की डेडलाइन दी है कि वो अपने मुल्क वापस चले जाएं। और इसमें हम जानते हैं कि जो अक्सरियत अफ़गान शहरियों की है, हुकूमत के अपने जो आदाद शुमार हैं उनके ख्याल में कोई लगभग 17 लाख ऐसे अफ़गान शहरी हैं जो बग़ैर किसी वीज़े के, बग़ैर किसी कानूनी दस्तावेज़ के, बग़ैर किसी रेफ्यूजी स्टेटस के पाकिस्तान में रह रहे हैं। और पाकिस्तान का ये कहना है कि इन तमाम लोगों को 31 अक्टूबर तक अपने मुल्क वापस चले जाना चाहिए। अगर वो नहीं जाएंगे तो इन लोगों के खिलाफ बाकायदा तौर पर कार्रवाई होगी। अब शहबाज, इसमें यकीनी तौर पर एक बहुत बड़ा चैलेंज पाकिस्तान के लिए कि इतनी बड़ी तादाद में लोगों को वापस भेजना, बहुत से उसमें चैलेंजेस हैं। इसमें जो एक और चैलेंज सामने आ रहा है, हमें पहले पता है कि UNHCR और बाकी जो इमिग्रेशन के इदारे हैं दुनिया में काम करते हैं, वो पाकिस्तान पर पहले भी जोर दे रहे थे कि अपनी पॉलिसी में पाकिस्तान नजरसानी करे और ख़ुद को जाना चाहता है तो बिल्कुल उनको जाने दें, लेकिन मेक श्योर के ज़बरदस्ती लोगों को ना भेजें। अब इस हफ्ते एक जो डेवलपमेंट इसमें हुई है कि कोई 80 के करीब अमरीकी जो साबका एहलकार हैं, उसमें डिप्लोमेट्स भी हैं, उसमें रिटायर्ड उनके फ़ौजी जर्नैल भी हैं, उन्होंने एक ख़त लिखा है हमारे वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ को, और उसमें उन्होंने ये उनसे रिक्वेस्ट की है कि आप ये जो अपना फैसला है इसमें नजरसानी करें। और ख़ास करके उन्होंने जिक्र किया है उन 20,000 अफ़गान शहरियों का जो अफ़गान तालिबान के इक़्तिदार में आने के बाद अपने मुल्क से भाग आए थे, और उन्होंने अल्टीमेटली उन्होंने जाना है अमेरिका, क्योंकि अमेरिका एक पॉलिसी के तहत उनको वहाँ पे लेके जाएगा। ख़ास करके उन लोगों के हवाले से जो ये साबका जो एहलकार हैं अमेरिका के, वो ये कह रहे हैं पाकिस्तान से कि आप इनको वापस ना भेजें, कि उनको वापस भेजेंगे तो इनके खिलाफ तालिबान जो है वो कोई कार्रवाई कर सकते हैं, क्योंकि ये 20,000 अफराद वो हैं, इसमें जर्नलिस्ट हैं, इसमें ट्रांसलेटर्स हैं, इसमें बाकी एक्टिविस्ट हैं, और बेशतर जो है वो अमरीकी और गैर मुल्की अफवाज के साथ वहाँ पे काम करते रहे हैं। तो ये इसमें आप डेवलपमेंट है कामरान, इसमें देखें 2 साल हो गए हैं, मोर देन 2 years हो गए ये सारी डेवलपमेंट हुए, तो इनको वीज़ाज और इनके जो बाकी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो तो अमेरिकन ने कंप्लीट करनी थी ना। तो हमें भी इस चीज़ का पता है कि वो पाकिस्तान में हैं, यहाँ पे उन्होंने स्टे, कुछ ऐसे लोग होंगे जो शायद इसमें वो लोग भी होंगे जो वहाँ से किसी और वजह से आ गए और अमेरिकन के साथ ना काम करते होंगे, उनको मे भी उनको प्रॉब्लम्स हो, बट इनको तो लुक आफ्टर अमेरिकन ने करना था। तो अगर उनके एंड पे कोई कमी बेशी है तो उसका जिम्मेदार पाकिस्तान को तो नहीं ठहराया जा सकता। 2 साल से ज़्यादा सा इसमें कितना टाइम लगता है अगर इन्होंने किसी को यहाँ से लेके जाना हो। हमें कुछ माजी में वाकयात हुए हैं ना कि रातों रात लोग बाहर भी लेके गए थे ये लोग, तो इसलिए एक तो ये इनका है। दूसरा, ठीक है, अगर अमेरिकन भी एट फॉल्ट है, दैट डज नॉट मीन कि इनके जो राइट्स हैं वो वायोलेट किए जाएं। बट एक चीज़ अफसोसनाक ये है, आई होप कि मुझे नहीं पता, मैंने वो लेटर नहीं देखा कि इन्होंने जो पैलेस्टाइन के अंदर जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हुई है उसका भी जिक्र किया है या नहीं। नहीं, उसका तो जिक्र कहीं भी नहीं। तो अगर फिर वहाँ पे तो इंसानियत के साथ जो इसका सलूक हो रहा है, बच्चों, हॉस्पिटल्स, कोई किसी किस्म की, यहाँ पर भी जो उनको कंसर्न है उन लोगों से है जो उनके साथ लोग काम करते रहे हैं। और मुझे ये भी पता चला है, ज़राए ने बताया कि बाकायदा तौर पर जो कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनके लोग भी हैं जिनको यहाँ पे लोग फंसे हुए, उनका भी प्रोसेस अभी कंप्लीट नहीं हुआ। उन्होंने पाकिस्तान से रब्ता किया, पाकिस्तानी हुकूमत से, और जो आप जिक्र कर रहे थे जो पाकिस्तान के हुकाम का जवाब था, उन्होंने कहा कि ये आपकी गलती है और आप इस प्रोसेस को 2 साल से ज़्यादा हो गया ये लोग यहाँ पे रह रहे हैं, तो आप अपना जो वीज़ा प्रोसेस को फास्ट ट्रैक करें, इन लोगों को आप बेशक ले जाएँ। तो एक एश्योरेंस ज़रूर दी है। पाकिस्तान का ये कहना है कि हम इन फेजेस जो लोगों को भेजेंगे, मतलब पहले फेज़ में वो लोग हैं कि जिनके पास कोई जवाज़ नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं, कोई कुछ नहीं है, या वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं। और पाकिस्तान जस्टिफिकेशन ये देता है कि इस साल पाकिस्तान के अंदर 28 खुदकुश हमले हुए हैं, और उन 28 खुदकुश हमलों में 14 जो हैं वो अफ़गान शहरी जो हैं मुलव्वस पाए गए हैं, और वो शहरी थे जो गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम थे। तो पाकिस्तान ये कहता है कि इसकी एक बहुत बड़ी सिक्योरिटी रीज़न है। आपको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले आप भी थे, प्राइम मिनिस्टर से भी हमारी मुलाकात हुई थी, और उन्होंने वहाँ पे यही कहा था कि हम ये जो गैर कानूनी तौर पर लोग रह रहे हैं, एक दफ़ा वो अपने मुल्क वापस चले जाएं। अगर वो कानूनी तरीके से पाकिस्तान आना चाहते हैं तो हम उनको वेलकम करेंगे, हम इस पर एतराज़ नहीं कर रहे। और कौन सा ऐसा मुल्क है, किसी भी मुल्क चले जाएं, गैर कानूनी तौर पर आपको वो अपने मुल्क में रहने की इजाज़त नहीं देगा। तो फ़िलहाल देखते हैं कि इसमें क्या चीज़ होती है, लेकिन पाकिस्तान ऑब्वियसली उनसे यही कह रहा है कि अगर आपके इतना आपको है तो आप इनको फास्ट ट्रैक करें, उनको वीज़े दें। और देखिए ना, आपने तो 20,000 लोगों को वापस नहीं लेके जा पा रहे 2 साल में, और हमें कह रहे हैं कि 17 लाख लोगों को आप रखें। ठीक है, मैं कभी भी चीज़ को सपोर्ट नहीं करूँगी, इसके जो राइट्स हैं वो वायलेट हों, लेकिन हर स्टेट की एक लिमिट होती है। आपकी जो इकोनॉमिक प्लानिंग में
आप प्लानिंग करते हैं 2 करोड़ की आबादी की और आपकी आबादी हो 2.5 करोड़ की, तो फिर प्राइसेस ऊपर जाती हैं, चीज़ों की शॉर्टेज होती है, इसके बड़े मल्टीपल इफेक्ट्स आते हैं। तो वो मेरा ख्याल है कि अमेरिकन को अपनी गलतियों का कम से कम हमें कसूरवार नहीं ठहराना चाहिए, हम हमारी लिए अपनी गलती। और आपने वो जिक्र किया कि देखें गजा की बात की, उस पर जो है ना हमने कल भी बात की थी। इंटरेस्टिंगली अगर आप देखें ना कि वहाँ पे दबाव है कि जो गजा के अंदर लोग महसूर हैं कि जी वो इजिप्ट चले जाएं या बाकी नेबरिंग कंट्रीज में चले जाएं। और कल भी जिक्र किया था कि OIC की तरफ से भी जो स्टेटमेंट आया, उन्होंने कहा जी कि वहाँ पर ये पॉसिबल नहीं है। ऑलरेडी जो गजा के अंदर आधे जो वहाँ पे आबादी है वो अपने ही मुल्क में मुहाजिरीन है, यानी कि जो उनको इसराइल ने जब उनकी ज़मीनों पर कब्जा किया, उनको अपने घरों से बेदखल किया, तो वहाँ पर वो पनाह ले रखे हैं। तो आप ये चाहते हैं कि वहाँ से भी उनको निकाल के कहीं और ले जाएं, तो ये डबल स्टैंडर्ड्स हैं दुनिया के, ये हमें मानना पड़ेगा। बहरहाल पाकिस्तान ये समझता है कि उसने जो भी फैसला किया है उसने अपनी कौमी सलामती को सामने रखते हुए किया है, और उसका मकसद हरगिज़ किसी एक मुल्क को टारगेट करना नहीं है, बल्कि मेक श्योर करना है कि जो भी यहाँ पर लोग रहें वो कानून के मुताबिक यहाँ पे रहें। अदर देन दैट हम किसी को टॉलरेट नहीं करेंगे। ऑब्वियसली उनसे यही कह रहा है कि अगर आपके इतना आपको है तो आप इनको फास्ट ट्रैक करें, उनको वीजे दें। और देखिए ना, आपने तो 20,000 लोगों को वापस नहीं लेके जा पा रहे 2 साल में, और हमें कह रहे हैं कि 17 लाख लोगों को आप रखें। ठीक है, मैं कभी भी चीज़ को सपोर्ट नहीं करूँगी इसके जो राइट्स हैं वो वायलेट हों, लेकिन हर स्टेट की एक लिमिट होती है। आपकी जो इकोनॉमिक प्लानिंग में आप प्लानिंग करते हैं 2 करोड़ की आबादी की और आपकी आबादी हो 2.5 करोड़ की, तो फिर प्राइसेस ऊपर जाती हैं, चीज़ों की शॉर्टेज होती है, इसके बड़े मल्टीपल इफेक्ट्स आते हैं। तो वो मेरा ख्याल है कि अमेरिकन को अपनी गलतियों का कम से कम हमें कसूरवार नहीं ठहराना चाहिए, हम हमारी लिए अपनी गलती। और आपने वो जिक्र किया कि देखें गजा की बात की, उस पर जो है ना हमने कल भी बात की थी। इंटरेस्टिंगली अगर आप देखें ना कि वहाँ पे दबाव है कि जो गजा के अंदर लोग महसूर हैं कि जी वो इजिप्ट चले जाएं या बाकी नेबरिंग कंट्रीज में चले जाएं। और कल भी जिक्र किया था कि OIC की तरफ से भी जो स्टेटमेंट आया, उन्होंने कहा जी कि वहाँ पर ये पॉसिबल नहीं है। ऑलरेडी जो गजा के अंदर आधे जो वहाँ पे आबादी है वो अपने ही मुल्क में मुहाजिरीन है, यानी कि जो उनको इसराइल ने जब उनकी ज़मीनों पर कब्जा किया, उनको अपने घरों से बेदखल किया, तो वहाँ पर वो पनाह ले रखे हैं। तो आप ये चाहते हैं कि वहाँ से भी उनको निकाल के कहीं और ले जाएं, तो ये डबल स्टैंडर्ड्स हैं दुनिया के, ये हमें मानना पड़ेगा। बहरहाल पाकिस्तान ये समझता है कि उसने जो भी फैसला किया है उसने अपनी कौमी सलामती को सामने रखते हुए किया है, और उसका मकसद हरगिज़ किसी एक मुल्क को टारगेट करना नहीं है, बल्कि मेक श्योर करना है कि जो भी यहाँ पर लोग रहें वो कानून के मुताबिक यहाँ पे रहें। अदर देन दैट हम किसी को टॉलरेट नहीं करेंगे। ऑब्वियसली उनसे यही कह रहा है कि अगर आपके इतना आपको है तो आप इनको फास्ट ट्रैक करें, उनको वीजे दें। और देखिए ना, आपने तो 20,000 लोगों को वापस नहीं लेके जा पा रहे 2 साल में, और हमें कह रहे हैं कि 17 लाख लोगों को आप रखें। ठीक है, मैं कभी भी चीज़ को सपोर्ट नहीं करूँगी इसके जो राइट्स हैं वो वायलेट हों, लेकिन हर स्टेट की एक लिमिट होती है। आपकी जो इकोनॉमिक प्लानिंग में आप प्लानिंग करते हैं 2 करोड़ की आबादी की और आपकी आबादी हो 2.5 करोड़ की, तो फिर प्राइसेस ऊपर जाती हैं, चीज़ों की शॉर्टेज होती है, इसके बड़े मल्टीपल इफेक्ट्स आते हैं। तो वो मेरा ख्याल है कि अमेरिकन को अपनी गलतियों का कम से कम हमें कसूरवार नहीं ठहराना चाहिए, हम हमारी लिए अपनी गलती। और आपने वो जिक्र किया कि देखें गजा की बात की, उस पर जो है ना हमने कल भी बात की थी। इंटरेस्टिंगली अगर आप देखें ना कि वहाँ पे दबाव है कि जो गजा के अंदर लोग महसूर हैं कि जी वो इजिप्ट चले जाएं या बाकी नेबरिंग कंट्रीज में चले जाएं। और कल भी जिक्र किया था कि OIC की तरफ से भी जो स्टेटमेंट आया, उन्होंने कहा जी कि वहाँ पर ये पॉसिबल नहीं है। ऑलरेडी जो गजा के अंदर आधे जो वहाँ पे आबादी है वो अपने ही मुल्क में मुहाजिरीन है, यानी कि जो उनको इसराइल ने जब उनकी ज़मीनों पर कब्जा किया, उनको अपने घरों से बेदखल किया, तो वहाँ पर वो पनाह ले रखे हैं। तो आप ये चाहते हैं कि वहाँ से भी उनको निकाल के कहीं और ले जाएं, तो ये डबल स्टैंडर्ड्स हैं दुनिया के, ये हमें मानना पड़ेगा। बहरहाल पाकिस्तान ये समझता है कि उसने जो भी फैसला किया है उसने अपनी कौमी सलामती को सामने रखते हुए किया है, और उसका मकसद हरगिज़ किसी एक मुल्क को टारगेट करना नहीं है, बल्कि मेक श्योर करना है कि जो भी यहाँ पर लोग रहें वो कानून के मुताबिक यहाँ पे रहें। अदर देन दैट हम किसी को टॉलरेट नहीं करेंगे।